आप जानते हैं कि केवल एक लोटा जल दान करने से भी आप 10,000 राजसूय यज्ञों के पुण्यफल के भागी बन सकते हैं, और वो भी एक ऐसे मास में जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे प्रिय बताया है। ऐसा कौन सा मास है, क्यों है ये इतना विशेष, और क्या करें कि भगवान श्री हरि की कृपा वर्षा की तरह बरसे? जानिए आज की पावन कथा में। हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले विशेष वैशाख मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आपको हर प्रकार की भक्ति, सुख, समृद्धि और उनकी विशेष कृपा प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। वैशाख मास में विशेष रूप से भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है, उनकी तपस्या, आराधना और नाम जप किए जाते हैं। सभी मासों में ये वैशाख मास श्रेष्ठ माना गया है, और इसका वर्णन करते हुए हमारे शास्त्रों में लिखा है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंग्या समम। इसका अर्थ है वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। तो ऐसा ही विशेष वैशाख मास आज से आरंभ होने जा रहा है, और इस विशेष मास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्येक दिन इस विशेष मास की महत्व कथा, हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कई बार अनेक ऐसी जानकारियां भी साझा करते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास के महात्म का वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा है, ब्राह्मण, मैंने आपसे अनेक महीनों का महात्म सुना है, और उस समय आपने मुझे यह कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास आखिर भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है, और उस समय में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा है, पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। वो सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार माना गया है। वे सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई मनुष्य इस वैशाख मास में प्रातःकालीन जल में स्नान नहीं करता। वैशाख मास के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर तक वहीं पर उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है, और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख मास के समान इस संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। यह मास श्रेष्ठ है और शेष पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रिय है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य इस वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जो भी मनुष्य जल का दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित यही है कि वह दूसरे को प्रबोधित करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाएं। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में मार्ग में जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये प्याऊ देवताओं, पितरी और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिस किसी भी मनुष्य ने प्याऊ लगवाकर मार्ग के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है।
वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा देता है, वो उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भी उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य रूप प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से शुद्ध चित्त से पंखा देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस मास में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण या अतिथि यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करता है और इसीलिए संसार में उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने वैशाख मास की कुछ विशेष बातों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने राजा अम्बरीश को ये बताया कि वैशाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और वैशाख मास में स्नान करने का भी क्या नियम है, और इन सब की कथा हम सुनेंगे आने वाले इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कल आने वाली वैशाख मास की कथा भी आपको सरल